कब से आप प्रिपेयर कर रहे हो? मैं करीब 2017 से। बाद सर मैं ये बैंकिंग कंपटीशन की तैयारी करती थी। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के बारे में कुछ जानते हैं? यू अंडरस्टैंड ना, पब्लिक सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं? नेशनलाइज कब हुआ? नेशनलाइज सर 1 जुलाई 1955 में हुआ था। टारगेट क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम विश्वकर्मा स्कीम का? सुप्रिया, आप यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, किसमें आप? हिंदी सर। हिंदी। यस सर। ओके। सुप्रिया, मेरे को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए, थोड़ा सा बताइए समथिंग अबाउट यू। सर मेरा नाम सुप्रिया चौधरी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हूँ 2015 में, और उसके बाद मैंने बीएड किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2019 में। क्या सब्जेक्ट बताइए? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ओके। उसके बाद फिर मैंने इग्नू से एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से 2022 में। उसके बाद उसके बाद सर मैं ये बैंकिंग कंपटीशन की तैयारी करती थी यूट्यूब से। हाउ सुप्रिया, कैसे तुम फील करती हो जे माने बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यू आप एकेडमिक्स भी ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है? बैंकिंग माने हाउ डिड यू डेवलप ए इंटरेस्ट फॉर बैंकिंग? बैंकिंग के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे जगा, एंड व्हाई यू आर चूजिंग बैंकिंग एज ए कैरियर, जो फाइनेंशियल सेक्टर है जिसका बिल्कुल आपका सब्जेक्ट के साथ कुछ ये नहीं है? हाउ विल यू प्रूव टू बी सक्सेसफुल बैंकर? बोलिए बोलिए, कोई ऐसी बात नहीं। बैंकिंग में सर इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑपर्चुनिटी काफ़ी है। कब से आप प्रिपेयर कर रहे हो? मैं करीब 2017 से। 17 से। और कुछ एग्जाम भी दिए हो, IBPS PO वगैरह दिए हो? प्री दिया था सर, लेकिन क्वालिफाइड नहीं हुआ था आईपीएस का। अच्छा। SBI के बारे में क्या जानते हो आप? एसबीआई इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक। एसबीआई जो है पहले 1806, 1840 और 1843 में 3 बैंक्स जो थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता को लेके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। उसके बाद फिर नेशनलाइज कब हुआ SBI? नेशनलाइज सर 1 जुलाई 1955 में हुआ था। SBI कैसे दूसरा कमर्स पब्लिक सेक्टर बैंक से अलग है? इट इज ऑल्सो ए पब्लिक सेक्टर बैंक। SBI भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। हाउ Yes, इट इज sir. डिफरेंट? पब्लिक सेक्टर बैंक। यू अंडरस्टैंड ना, पब्लिक सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं? अच्छा, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यस सर। ठीक है? पॉलिटिकल साइंस में तो आप कैन यू टेल मी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल क्या है, उन प्रियम्बल का क्या रेलिवेंस है? प्रियम्बल। अच्छा, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, ये वेरी शॉर्टली। Yes, इंडिया को sir. रिपब्लिक क्यों बोला जाता है? व्हाई इंडिया इज नोन एज ए रिपब्लिक? डोंट फील नर्वस, कंफर्टेबल रहो, कोई ऐसी बात नहीं। जो भी, हाँ, यू मस्ट बी नोइंग, ये तो जानते होंगे ना, यस सर। रिपब्लिक क्यों बोला जाता है इंडिया को? 1949 में सर संविधान को लागू किया था, लेकिन कब उसको कॉन्स्टिट्यूशन को गणतंत्र अडॉप्ट 26 करा जून गया? 1950। ये तो असेंबली माने आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो दे डिसाइडेड, ये ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन इट वाज अडॉप्टेड फाइनली? एडॉप्टेड सर 26 जनवरी 1950 से ही हुआ। रिपब्लिक क्यों बोला जाता है इंडिया को? माय क्वेश्चन। चलिए, इस बार रिपब्लिक डे में हमारा कौन चीफ गेस्ट कौन है? सर फ्रांस के आ रहे हैं, इमरान मैक्रोन। हाउ डू यू डिफाइन ए बैंक? बैंक क्या होता है आपका हिसाब से? हाउ डू, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बैंक? बैंक का क्या काम होता है? बैंक क्या है? बैंक में तो बोलिए बोलिए, कंफर्टेबल रहिए, कोई बात नहीं, नर्वस मत होइए। हाँ बोलिए, बैंक क्या करता क्या है? बैंक का रेगुलेटर कौन है? रेगुलर सर चेयरमैन। नहीं, रेगुलेट कौन regulator. करता है बैंक को? रेगुलेटिंग अथॉरिटी बैंकों के लिए कौन कौन है? है? रिजर्व बैंक के बारे में कुछ जानते हो? ये सर रिजर्व बैंक में तो रेपो रेट है को। क्या रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट सर वो है जो बैंक
बैंक लोन देती है आरबीआई को, वो रेपो रेट में आता है 6.5% अभी चल बैंक रहा लोन आरबीआई को देता है ना, आरबीआई बैंक को लोन देता है? कौन किसको देता है? है। बैंक देता है सर आरबीआई को। आरबीआई जो देती है आरबीआई देती है बैंक को, वो तो रिवर्स रेपो रेट में आता है ना। आप मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो आप रहे थोड़ा हैं। कंफ्यूज हो, दोनों पढ़ लो। मतलब रेपो रेट वो है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देता है, रिवर्स रेपो में बैंक अपने स्पेयर फंड्स आरबीआई में पार्क करता है। RBI lends to the banks in repo rate. It is a short term lending. ठीक है? यस सर, शॉर्ट जिस ही रेट में बैंक को लोन देता है आरबीआई, दैट इज नोन एज ए शॉर्ट टर्म लेंडिंग, दैट इज नोन एज ए रेपो रेट। कितना है रेपो रेट आजकल? सर 6.5% चल रहा है। क्या उसका इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन के ऊपर? रेपो रेट अगर बढ़ता है और घटता है तो इन्फ्लेशन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशन के बारे में जानते हो? नो सर, उतना अच्छे से नहीं पता। चलिए सर, पूछिए। आप इकोनॉमिक्स की भी स्टूडेंट रही हैं, पॉलिटिकल साइंस। नो सर, पॉलिटिकल्स। और क्या सब्जेक्ट्स थे आपके ग्रेजुएशन में? क्या सब्जेक्ट्स और थे? ग्रेजुएशन में तो हिस्ट्री था और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। और तीसरा सब्जेक्ट? तो सवाल नहीं थे। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल से ही था सर। नॉर्मली 3 सब्जेक्ट होते हैं ना ग्रेजुएशन में। आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था आपका? यस सर। ऑनर्स। हाँ, तो ऑनर्स बताइए। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के बारे में कुछ जानते हैं? उसमें कितनी कैटेगरीज हैं और किस कैटेगरी मुद्रा में कितना तो लोन? 3 कैटेगरी है सर। हाँ, सुख, बताइए। एक शिशु है हाँ, और एक किशोर है, एक तरुण है। शिशु है जो 50,000 पे very कराती good। है, और किशोर है सो 5 लाख तक है, और तरुण है वो 10 लाख तक। वेरी गुड। इसको आप जब बताएं ना तो ऐसे बताइए कि किशोर में 50,000 से अधिक लेकिन 5 लाख तक, ओके। और तरुण में 5 लाख से 5 अधिक लाख से लेकिन अधिक 10 लाख तक। 10 लाख तक। अच्छा, एमएसएमई के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब किस पैरामीटर पे ये डिस्टिंग्विश होता है कि कौन सी यूनिट माइक्रो है, स्मॉल है और कौन सी मीडियम एंटरप्राइजेस है? क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस पे ये चेक किया जाता है? कैसे आप क्लासिफाई करते हो, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है? बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे आप उसको? आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ तो सर जीके, यूट्यूब से जीके में सुनती हूँ, करंट अफेयर्स। ओके। स्ट्रेंथ से मतलब है कि जैसे आप एसबीआई में पीओ के लिए अपीयर हो रहे हैं, आपने रिटन भी पास किया है, इट शोज कि आपको अच्छी नॉलेज है तभी आप रिटन पास कर पाए हैं। यस सर। तो मतलब आपको क्यों लगता है कि आपका सिलेक्शन होना आपको अंदर चाहिए? क्या स्पेशल क्वालिटी है? हाँ, वो जिसमें क्वालिटीज बताइए। क्वालिटी बता दीजिए जिसमें तुम बैंक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में क्या जानते हैं? क्या क्या उसमें स्पेशल फीचर्स हैं अकाउंट्स में? ये मालूम है प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुल कितने खाते खोले गए? ये सर 15 करोड़ तक खोला गया था। कितना? 50 करोड़ से अधिक। 50 करोड़ से ऊपर हो गया। 15 नहीं, 15 सॉरी, 50 का। हाँ, वो 50 तो करोड़ से 15 2014 में था। 14-15। 2014 में। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के बारे में कुछ जानते हैं? बीसी बिजनेस नाम सुना है? बैंक मित्र या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट? नाम तो सुना है। कोई बात नहीं सर। सुप्रिया, आप नोएडा से हैं। कैन यू Yes, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ नोएडा? नोएडा का फुल फॉर्म है क्या? कुछ ऐसा कुछ नोएडा का फुल फॉर्म है क्या? ये सर न्यू ओखला इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट Development. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। एरिया। गुड वन। अच्छा, आपने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में सुना है क्या? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। यस सर, जो लास्ट ईयर 17 सितंबर से लागू। बहुत अच्छा, मोदी साहब ने अपने बर्थडे के दिन उसको लॉन्च किया था। मेरे को ये बताइए, पीएम विश्वकर्मा के अंदर हम बेसिकली टारगेट क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम विश्वकर्मा स्कीम का? लक्ष्य क्या है हमारा? किसको टारगेट करा किसको गया है? target कौन करा सा ग्रुप को टारगेट, किसको हम दे सकते हैं इसमें लोन? बैंक अगर लोन देना चाहे इसमें किसको दे सकते हैं?
इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, Craftsman. कारीगर हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। 18 ऐसे विश्वकर्मा traditional ना, पुराने उसमें। काम जो है उनको दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया विश्वकर्मा का। अच्छा, Okay. पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में सुना है क्या? यस सर। क्या है इसके बारे में? इसमें किसको टारगेट कर रहे हैं हम? स्वनिधि तो मेनली गर्ल्स के लिए है ना, जो 250 रुपये, मतलब मिनिमम एक 0 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक 250 रुपये से। वो आप कंफ्यूज है, पीएम सुकन्या। सुकन्या है। चलो अच्छा, आप बताओ आप क्या पढ़ के आए हो, कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए? कुछ तो तैयार किया होगा इंटरव्यू के लिए, कोई एक टॉपिक जिसमें आप लगता है आप कंफर्टेबल हो, और सर आप इसमें से कुछ भी पूछिए। सुप्रिया, तुम्हारा हॉबी क्या है? क्या करते हो तुम फ्री टाइम में, जैसे आपको टाइम मिलता है, करता है, क्या करना पसंद करते हो आप? फ्री टाइम में टीवी सीरियल्स देखते हैं, गेम्स देखते हैं, टीवी सीरियल, गेम्स भी देखते हैं, स्पोर्ट्स। गेम्स कौन सा गेम ज्यादा पसंद है? पसंद है आपको? क्रिकेट, फुटबॉल। खेलते हो आप? ये माने नहीं, देखते हो, देखते सॉरी वॉच करते हो, देखते हो? यस सर। कल का मैच देखा था इंडिया और इंडिया और अफगानिस्तान का। हाँ, क्या हुआ उसमें? उसमें से सुपर ओवर, लास्ट सुपर ओवर में जाके इंडिया फिर क्वालिफाइड की। कितने सुपर ओवर हुए उसमें? 2 हुए थे सुपर ओवर। 2 हुए। इंडिया अल्टीमेटली कितने रन से जीता? कोई बात नहीं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, इंडियन प्लेयर? किसको तुम लाइक करते हो? सर विराट कोहली। क्यों, इसलिए? उन्होंने अभी सर 25,000 रन स्कोर कर रखे हैं। थैंक यू सुप्रिया, बहुत अच्छा आपके Thank साथ इंटरेक्शन रहा। आज का आपका जो इंटरव्यू हुआ उसमें आपका क्या फीलिंग है? कहाँ तुम्हारा कमी रहा, कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते थे, कुछ बता सकते हो? मुझे सर बैंकिंग सेक्टर में भी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पढ़ने का जरूरत है। और जैसे आपने पूछा रिपब्लिक डे में, एनी सुप्रिया, देखो तुम एक डेफिनेटली एक तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तुम पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किए हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किए हो, ठीक है? यस सर। और ठीक है, तुम्हारा माने तुम कोई इनहिबिशन नहीं है तुम्हारा अंदर, पॉजिटिव फीलिंग है, अच्छा है। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ जो तुम आप खुद ही फील किया होगा, थोड़ा बहुत आओ पढ़ लो कुछ बैंक रिलेटेड। अभी देखिए एसबीआई जैसे बैंक में तुम compete करके आए हो, इटसेल्फ तुम्हारा अंदर वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, यस इतना लोगों को तुम Yes, sir. ये करके पीछे करके आए हो, ठीक है? यस तो सर। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाओ, डोंट फील नर्वस, ठीक है? ओके सर। जैसे तुम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तुम ये तो जानना चाहिए ना आपको, जैसे रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक का क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट इज Not इलेक्टेड from a बाय particular family. इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट ऑन हेरिडिटरी बेसिस। यूके में, यूके डेमोक्रेसी है लेकिन ये नहीं है, Republic बिकॉज, में। ठीक है? यस तो सर। इसको रिपब्लिक बोला जाता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक। और पीएमएल वगैरह आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट थोड़ा सा देख लो अपना ये भी। और बाकी तुम्हारा जैसे रिजर्व बैंक का क्या रोल है, बैंक किसको बोलते हैं, बैंक और एनबीएफसी में क्या फ़र्क है, सारा कुछ है आपको। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेश जिसको बोलते हैं हिंदी में, यस सर। वित्तीय समावेश क्या है, उसमें बीसी मॉडल क्या होता है, जनधन योजना, ये सब थोड़ा सा देख लो अब जब जाते हो, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? ठीक है सर। और तुम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किए हो, ये बहुत अच्छा ये है, एंड दैट टू तुम एसबीआई में क्वालिफाई किए हो, तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? और ओके थोड़ा सा अपने को पढ़ लो, ये न्यूज़पेपर वगैरह देख लो, ठीक है? ओके सर। जैसे आप जाओगे तो न्यूज़पेपर ओरिएंटेड होना चाहिए, क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स उसके पता कर लो। बाकी अदरवाइज तुम अच्छा कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। देखो जितना आप अपने कॉन्फिडेंट रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना तुम अच्छा करोगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी Thank you, sir. बोल दीजिए थोड़ा कुछ। सुप्रिया, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। मुझे लगा काफ़ी चीज़ें आप बता सकती थी, लेकिन कुछ नर्वसनेस आपकी
हावी हो रही थी और आप वो चीज़ें जो आप जानती थी उसको भी आप नहीं बता पाई, है ना? तो Yes, कई sir. बार क्या होता है आपकी जानकारी है, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि आप इस लेवल तक आई हैं तो नॉलेज पार्ट पे कहीं कोई वीकनेस है, अदरवाइज आप एसबीआई जैसे इंस्टीट्यूट का एग्जाम पास नहीं कर सकते थे। सिंपली क्या हुआ है कि बात करते हुए आप थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे हो और आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ आपको आती है, ऐसा मुझे लगा। तो इंट्रोडक्शन जब आप दें तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा क्लियरली बताइए कि मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस साल में किया आर्ट साइड में। फिर आप बताइए कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बताइए किस सब्जेक्ट में किया और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ईयर बताइए। Okay, sir. और फिर आप बताइए कि आपके फादर क्या करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ। Okay. और साथ में जैसे आपको जो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे थे उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा, आप जब पढ़ाई करते हैं पढ़ने के बाद आप विजुलाइज कीजिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आप कैसे रिप्लाई देंगे। तो जितना आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और आप मेंटली ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होगा। Okay, sir. ठीक है, बाकी आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो आपके पास होने की चांसेस बने रहेंगे। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. सुप्रिया, जैसे सर लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स बताए, आप इनका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और कुछ चीज़ें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसी में, कि पहली चीज़ जो है, आप गवर्नमेंट जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनको आप अच्छे से कवर अप कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट, क्योंकि ये स्कीम्स बहुत हाईलाइटेड हैं। जैसे जनधन योजना हो गया, आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अभी रिसेंटली जो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम वगैरह है, स्वनिधि स्कीम वगैरह, इनको आप अच्छे से कवर अप कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पार्ट पर काम करिए। और द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप कोई अपना टॉपिक अच्छे से कवर अप करके जाना, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप बताओ क्या पढ़ के आए हो, और आप किसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछना, तो आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहे कि इसमें तुम आप अच्छा बताओ, जवाब दे हाँ, सको। आप अच्छा जवाब दे सको। और स्पेशली जो करंटली जो है बहुत सारे डिजिटल बैंकिंग एस्पेक्ट्स पर प्रोडक्ट चल रहे हैं, जैसे यूपीआई वगैरह है, आईएमपीएस में बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं, यूपीआई में लिमिट बढ़ाई जा रही है, यूपीआई लाइट आ गया है, यूपीआई लाइट एक्स आ गया है, वैसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा आप और काम करिए इसके बारे में। ठीक है, Okay, sir. ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। Thank you. ओके। अभी तो तुम्हारा इंटरव्यू डेट नहीं है ना? No, sir. नहीं है ना? No, sir. हाँ ठीक है, अभी टाइम है, थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, 24 से प्रपोज्ड है, आई थिंक जो टेंटेटिव डेट है 24 से 30 हाँ। तक है, उसमें उसी के बीच में प्रोडक्टिवली होगा। थोड़ा यूज करो अपना अभी टाइम। है ओके टाइम, सर, ठीक है, सो यू कैन वर्क ऑन मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम एंड Okay, sir. थोड़ा प्रिपेयर्ड रहोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी तुम्हारा बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द Thank you, बेस्ट। sir. ओके, ऑल द बेस्ट।